तो हम आ चुके हैं अपने फेसबुक के पेज के ऊपर। फेसबुक का पेज के ऊपर जब हम आ गए हैं तो हमने बात करनी है फेसबुक के नोटिफिकेशन के बारे में कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और पहले तो हम ये बात करेंगे कि फेसबुक नोटिफिकेशन एक्चुअली में होते क्या हैं। अब ये हमारे पास है नोटिफिकेशन। अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है या फिर आपने कोई पोस्ट की है ग्रुप के अंदर, पेज के अंदर या अपने पर्सनल प्रोफाइल के अंदर, तो अगर आपके कोई पेज को या पेज के अंदर कोई ज्वाइन होता है या किसी ने ग्रुप ज्वाइन किया होता है या आपकी कोई प्रोफाइल जो आपने पोस्ट की होती है उसके ऊपर अगर किसी ने कमेंट किया या फिर कोई लाइक किया है, पोस्ट को लाइक किया, तो हमारे पास नोटिफिकेशन शुरू हो जाता है कि इसने आपकी पोस्ट को लाइक किया, इसने कमेंट किया, इसने पेज ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसके अंदर दो होते हैं, ऑल और अनरीड। ठीक है, ऑल के अंदर क्या होता है कि जो वो सारे नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं जो हमने रीड किए होते हैं और नहीं भी किए होते। ठीक है, लेकिन अनरीड के अंदर वो नोटिफिकेशन खाली आते हैं जो हमने रीड नहीं किए होते। हम बात करें यहाँ पर इसकी मार्क ऑल एज रीड की। अगर हम इसको कर दें तो फिर जो हमारे नोटिफिकेशन जो हमने नहीं देखे होते तो वो बार बार हमें ये नहीं कि बार बार हमें मैसेज नहीं आएगा कि आपको नोटिफिकेशन आया, आपको नोटिफिकेशन आया। अगर आप हम नेक्स्ट बात करें नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में नोटिफिकेशंस के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट्स, टैग, रिमाइंडर, अपडेट फ्रॉम मोर एक्टिविटी अबाउट यू, अपडेट फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स के अंदर क्या होता है, ये तीन आते हैं। अगर मतलब किसी ने कमेंट किया होगा आपकी पोस्ट के ऊपर या आप ज्वाइन करने के लिए अगर किसी ने कुछ पूछने के लिए कोई कमेंट दिया होगा तो वो हमें शो होंगे। अगर हम इन दोनों को बंद कर दें, इन दोनों को बंद करें और अगर हम सिर्फ पुश ऑन है, इसका ये मतलब है कि अगर आप फोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपको इस पेज पर अगर मैं फोन यूज़ कर रही हूँ तो उसके ऊपर आएगा कि आप इस पोस्ट पे लाइक किया है किसी ने या किसी ने ग्रुप ज्वाइन किया। ठीक है, अगर हम बात करें ईमेल के साथ, अगर मेरा ईमेल के साथ कनेक्ट होगा तो मुझे ईमेल आएगी कि इस बंदे ने आपकी पोस्ट को लाइक किया या इसने आपकी ज्वाइन किया फेस ग्रुप को। अगर हम एसएमएस की बात करें तो एसएमएस के अंदर ही हमें आएगा कि इसने आपकी ज्वाइन किया है या इसने पोस्ट को लाइक किया। लेकिन अगर हम फिर इन दोनों को बंद कर दें तो हमारे सबसे अच्छा ही पूछेगा कि मोबाइल जब यूज़ करें तो उसी के अंदर आ जाए कि इसने आपको ज्वाइन किया है या नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आ जाएगा टैग। अब हमारे पास आ जाता है बर्थडे ग्रुप जो हमने ज्वाइन किया, वीडियोस, इवेंट, पेज जो आपने फॉलो किए हैं या पेज जो आप मैनेज कर रहे हैं, मार्केट प्लेस, उसका वोटिंग रिमाइंडर जो हमने अगर वोटिंग की है तो बहुत जगह रिमाइंडर में। फिर मैसेजिंग आ जाएगा। मैसेजिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी ने को मैसेज किया है वो जगह। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिकल्स, अदर नोटिफिकेशन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाउ यू रिसीव नोटिफिकेशन। अगर हम ब्राउजर के थ्रू नोटिफिकेशन करेंगे तो फिर हमें ब्राउजर के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अगर हमने ये देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है साउंड, प्ले अ साउंड वेयर ईच साउंड नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, प्ले अ साउंड व्हेन मैसेज इज रिसीव्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्रोम पे अगर आपकी आती है नोटिफिकेशन तो इनके अपने साउंड होते हैं। नोटिफिकेशन अपना साउंड होता है, मैसेज का अपना साउंड होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगा उसके अपने अपने रिंगटोन या जो साउंड लगा हुआ है वो लगे। ठीक है, होगा, और जो मैसेज आएगा तो उसका अपना। अब हम बात करेंगे हाउ वी क्रिएट अ बिजनेस पेज। अब हम नेक्स्ट पेज क्रिएट करना है। अब हम पेज क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका पेज, यहाँ इसको करेंगे हम ये क्लिक। जब ये हमारे पास ओपन हो जाएगा तो ये कह रहे हैं क्रिएट का, कह रहे हैं आप यहाँ डिस्कवर कर सकते हैं जो आपने पेज लाइक है वो भी है। इन्विटेशन, अगर आपका कोई पेज बना हो तो इन्विटेशन भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना है क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पेज बनाना है। अगर मेरा है मेकअप प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब मैं पेज बनाती हूँ मेकअप प्रोडक्ट के बारे में। वो कैसे बनेगा? यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी स्टोर का नाम या जो हमें पेज बनाना है पेज का नाम लिखेंगे कि उसके मुताबिक आप जो आपने मतलब पीछे जो आपका माइंड सेट होगा बिजनेस के बारे में आप उसका पेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम वो पेज कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पेज का नाम, हमें कोई भी नाम ले लेती हूँ पेज का। अब हमने करना है पेज क्रिएट करना कैसे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने लिखना है अपने पेज का नाम। जैसे मैं लिख देती हूँ ब्यूटी हब। इसमें आपकी ब्यूटी के बारे में सारा कुछ आ जाएगा, मेकअप का यहाँ स्किन केयर जो भी। ठीक है, मेकअप आप यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं मेकअप कॉस्मेटिक शॉप। ठीक है, ये टू काफी। अब हमने लेनी है डिस्क्रिप्शन आप कैसे हम लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब हमने लिखनी है यहाँ पे बायो अपनी बायो अब हम कैसे लिखेंगे ताकि आपने कुछ भी लिख देना है जैसे मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, इमेज कर देती हूँ, लेकिन जो आपकी बायो है वो आपकी शॉर्ट होनी चाहिए। तो वेलकम टू ब्यूटी हाउ वेयर ब्यूटी मीन्स फैशन एंड। अब हम लोग इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे उसका नेम है पेज का। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया डन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी है लेकिन आप लिख लें क्योंकि जब आप पेज क्रिएट करते हैं या अगर आपके पेज पे कोई आता है तो वो उसको इस इन्फॉर्मेशन से ही पता चल जाता है कि इस पेज के अंदर असल में बात की क्या जा रही है, किस बारे में ये पेज है। ठीक है, अब यहाँ से हम कर देंगे क्रिएट पेज। ये हो गया हमारे पास पेज। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं फिनिश सेटिंग ऑफ योर पेज। ठीक है, ये हम देख भी सकते हैं कि वो कहने के पेज जो हमारी है वो फेयर है। ठीक है, यानी एक्सलेंट नहीं है बिल्कुल। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहा है।
यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट देंगे, ठीक है। अगर वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप अपने वेबसाइट का दे देंगे, नहीं है तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर कैसे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने देनी है अपनी ईमेल की एड्रेस। अब वो ईमेल की एड्रेस कैसे देनी है मैं आपको बता दूँ। आपकी ईमेल है जो जिससे आपने ये की है लॉगिन किया हुआ, जो आपकी जीमेल का अकाउंट है उसी वही आपसे दे देनी है ईमेल का एड्रेस। इसका ईमेल का एड्रेस मैं देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है हमारा जी ईमेल का एड्रेस। यहाँ पे पूछा है वो लोकेशन के बारे में। एड्रेस आपका जो है, एड्रेस हम दे देते हैं अपना। ये आपसे वो लिखते हैं कि आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, खाली वही लिखते हैं, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टाउन जहाँ पे आप रहते हैं, या सिटी, लाहौर, पाकिस्तान, ओके। यहाँ का पोस्ट कोड आ जाएगा। पोस्ट कोड हम लोग यहाँ देखो हमारा पोस्ट कोड, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि लेट पीपल नो योर लोकेशन आर के, आपके पीपल लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन का, हर वक्त आपकी लोकेशन आप देख लें। आपने जो करना होगा, मैं करूँगी नो आर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, क्योंकि हमारा ये है पेज है एक बिजनेस पेज है, तो फिर इसी वजह से ऑलवेज ओपन ही रहेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर दूंगी। अब वो पूछ रहे हैं एड प्रोफाइल पिक्चर के, प्रोफाइल पिक्चर जो हमारी यहाँ लगेगी और एड कवर पिक्चर जो हमारी यहाँ लगेगी। अब हम प्रोफाइल पिक्चर कर लेते हैं। अब हमने लगाना है, हमारे पास ये लग गया। अब हमने लगाना है एडिट एक्शन कॉल टू एक्शन बटन, मेरा लगा हुआ है, लेकिन मैं एडिट कर देती हूँ। अब हमें करना है ऐड एक्शन, अब हमने इसके अंदर एक्शन बटन ऐड करना है। एक्शन बटन बोलते हैं जो मतलब हमारे लगे होते हैं, आपने देखा होंगे जब कोई पोस्ट लगी होती है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगे होते हैं या किसी भी चीज़ की मोबाइल की लगी होती है, तो नीचे आ रहा है शॉप नाउ, ठीक है। ये होते हैं एक्शन बटन। अब वो देखिए कह रहे बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू, शेप, गेट टिकट्स एंड मैसेज। तो हम इसके अंदर चूज कर लेते हैं मैसेज मैसेज, ठीक है। अगर किसी पर्सन को मेरी प्रोडक्ट अच्छी लग जाती है और वो बाय करना चाहता है या पहले वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है उस प्रोडक्ट के बारे में और मालूम लेना चाहता है, तो वो पहले मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। उसके मैसेज में मुझे बता देगा कि मैंने प्रोडक्ट लेनी है, तो फिर मैंने खरीदनी है, तो मैं उसको कहूँगी कि आगे मैं उसको मतलब वो मेरी प्रोडक्ट जाके खरीदेगा, ठीक है। मैं सेंड मैसेज करती हूँ, मैसेंजर के ऊपर ही मुझे मैसेज आएंगे। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट सेंड मैसेज, ठीक है। इसके ऊपर हमें आएगा कि हम पेज इसका बना रहे हैं। नेक्स्ट सेव कर लेंगे इसको। ये देखिए अब ये हमारे पास आ गई। ये हमारी प्रोफाइल फोटो ऐसे शो हो रही है। अगर हम इसकी मोबाइल पर बात करें, मोबाइल पर मैसेज शो होगी, लैपटॉप पे मैसेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए पेज है ताकि गुड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, यहाँ पे जो आपका नंबर है सर पाकिस्तान का, ठीक है। आपने नंबर व्हाट्सएप नंबर दे देना है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास कोड। यहाँ हमारे पास आ गया है कोड। हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारा कोड है 81897। कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ओके योर व्हाट्सएप, यानी हमारा ये हो गया। अब हम इसको कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ऐड फ्रेंड लेटर टू हैव ग्रो योर पेज, यानी अब जब ऑडियंस हमने बिल्ड करनी है। अब ऑडियंस कैसे बिल्ड करेंगे, जब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा इनवाइट का बटन। आपने इनवाइट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली में किसी को कर सकते हैं, किसी को आपने करना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। पेज नोटिफिकेशन जो ऑन प्रोफाइल, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। बस यहाँ मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, हाँ हम लोग इसको रहने देंगे, ठीक है। डन कर देते हैं, अब हमने लगाना है, हमारे पास ये लग गया। अब हमने लगाना है एडिट एक्शन कॉल टू एक्शन बटन, मेरा लगा हुआ है, लेकिन मैं एडिट कर देती हूँ। अब हमें करना है ऐड एक्शन, अब हमने इसके अंदर एक्शन बटन ऐड करना है। एक्शन बटन बोलते हैं जो मतलब हमारे लगे होते हैं, आपने देखा होंगे जब कोई पोस्ट लगी होती है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगी होती है या किसी भी चीज़ की मोबाइल की लगी होती है, तो नीचे आ रहा है शॉप नाउ, ठीक है। ये होते हैं एक्शन बटन। अब वो देखिए कह रहे बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू, शेप, गेट टिकट्स एंड मैसेज। तो हम इसके अंदर अब वो देखें अब वो कह रहा है, देखिए ये हमारी आ गई है प्रोफाइल जो हमने भी रेडी किया, ठीक है। ये ब्यूटी हब 0 फ्लाई 0 क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा पेज है, तो हमारे पास आगे जो पेज है आपकी गुड है, ये कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं इनवाइट टू योर टू लाइक योर फ्रेंड, इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। आप इनवाइट कर सकते हो यहाँ से अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। आप अपनी फ्रेंड्स को सर्च करके, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे जिसको भी आपने इनवाइट करना उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। नीचे QR स्कैन आ रहा होगा या इनवाइट इन्विटेशन लिंक आ रहा होगा, आप वो भी करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक टू जो वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट का लिंक है वो भी सेंड कर सकते हो ताकि आपके पेज को वो ज्वाइन कर सकें, ठीक है। यहाँ मेरे पास आगे सारी बायो एडिट डिटेल्स, और आपने कोई डिटेल एडिट करनी है अपनी, यहाँ से आप कर सकते हो जाकर। अगर आपने बायो को अपने एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो जाकर, ठीक है। अपनी अगर आपने हॉबीज डालनी है, हम अपनी हॉबीज डाल देते हैं, तो आप यहाँ से डाल सकते हो जाकर।
अच्छा, अब हम करेंगे, अब हम अपने लिख लेंगे क्रिएट अ वेलकम पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी पोस्ट लिख लेते हैं। ये आगे हमारे पास पोस्ट हमारी वेलकम पोस्ट देखिए, हेलो ब्यूटीफुल सोल, वी आर ट्राइंग टू अनविल ऑन डेडिकेटेड स्पेस फॉर ऑल थिंग्स ब्यूटी, ठीक है। ये देखिए सारी आ गई, ठीक है। आपने अगर कोई पोस्ट ऐड करनी है, यहाँ से आप पोस्ट भी ऐड कर सकते हो। मैं कोई भी पोस्ट आपको ऐड करके दिखाती हूँ। कोई भी अभी हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ले लिया, ये पोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास सारा जगह, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये लिखते हैं, ठीक है। पोस्ट क्रिएट करते हैं बस ये। उसके बाद फिर हम लोग पोस्ट का कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं हमारी पोस्ट क्रिएट हुई है या नहीं। ये देखिए, अब हमारे पास सिर्फ ये 2 चीज़ें रह चुकी हैं, ठीक है। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रही हमारी प्रोफाइल जो हमने भी क्रिएट की है, ठीक है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमें जाना है अपने सेटिंग्स पे। ये देखिए, याद में हमें जाना पड़ता है, हमें सेटिंग पे जाके अपनी प्राइवेसी सेटिंग को देखूंगे कि मेरी प्राइवेसी, ठीक है। ये देखें, ये देखिए क्या किया, अगर उसके बाद ये यूजर नेम आ गया। अब इसको हम यूजर नेम इसको एडिट करते हैं। यूजर नेम ये होता है कि मतलब इसके अलावा आपकी कोई भी वेबसाइट को खोल नहीं सके, मतलब आपकी कोई वेबसाइट को जैसे होता है ना, अगर आपके पास यूजर नेम नहीं है तो आप अगर तो फिर वो कोई ना कोई आपका ओपन कर लेता है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको यूजर नेम लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारी है ब्यूटी हब के नाम से, तो हम यहाँ पे दे देते हैं। अब वो देखो देख रहा है कि अवेलेबल है, यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, तो यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो हम आके ये डाल देते हैं, ये भी नहीं अवेलेबल, इट्स ओके। देखिए, यूजर नेम आर अवेलेबल, ठीक है। ब्यूटी हब 7898 यूजर नेम आर अवेलेबल, ठीक है। सेव चेंजेस, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जगह ये सारा हो जाएगा, ठीक है। हम इसको करेंगे सबमिट। अभी आ जाएगा हमारे पास न्यू पेज एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं अपने पेज को टाइम नहीं दे रही ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स और सम कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने की थी, तो फिर अगर मेरे पास बिजनेस पेज है, यानी अगर मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, अगर मेरे पास पेज है, मैं टाइम नहीं दे रही, तो मैं एक मैनेजर हायर करूँगी जो मेरा पेज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। देखिएगा मैं उसको कैसे करूँगी, अगर ठीक है। अभी मैं करूँगी इसको ऐड न्यू, क्योंकि मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं ऐड करूँगी। अब मैं किसी को ऐड करती हूँ, मैं उसको टास्क दूँगी, ठीक है। अब उसको हो जाए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोई नेम लिखेंगे जिसको हम ऐड करना है, या फिर उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तो वो मेरे पेज पे फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो फिर पेज पे आके जो मैं अकाउंट जो मेरे बिजनेस का चल रहा होगा, यानी प्रमोशन जो करनी होगी, उसको भी संभालेगा, उसको सब कुछ, ठीक है, करेगा, ठीक है। अब जो मुझे भी पर्सन जो मुझे चाहिए, मैं उसको यहाँ पे उसका नेम लिखूंगी और यहाँ पे उसकी ईमेल, यहाँ पे ईमेल लिखूंगी, यहाँ नेम, तो जब मैं उसकी लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे पर्सन शो हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ये। और यहाँ से मैं मैनेज कर सकती हूँ कि जो यूजर मेरे साथ काम नहीं कर सकते, मतलब जो मेरे साथ काम नहीं कर रहे, तो उनको मैं फिर उनको यहाँ से मैनेज कर सकती हूँ। ये होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं मैनेज कर सकती हूँ जो यूजर्स मेरे साथ काम नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर छोटे चले गए, ठीक है, उनको यहाँ पे मैं इनको या जिन्होंने काम करना है मैं उनको ऐड कर सकती हूँ, या फिर मैं जिन्होंने काम नहीं करना मैं उनको यहाँ से ब्लॉक भी कर सकती हूँ, ठीक है।